जब भी कोई आदमी किसी से दूर हो जाता है तो जिंदगी में क्या होता है। कोई भी आदमी किसी के साथ एक कनेक्शनल लिंक में नहीं है या कनेक्शन लिंक में था और उसको वो छोड़ दिया, किसी कारणवशात छोड़ दिया, तो उसके जीवन में क्या समस्या आ सकता है, कुछ आइडिया है? डू हैव एनी आइडिया? उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, मन नहीं लगता होगा, या फिर पहले जैसे अच्छा नहीं लगता होगा। सबसे पहला चीज होता है बीमारी, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ रिलेशनशिप, ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप, अकेलेपन। ये सारा एक ही कारण में लेके आता है, वो होता है साइकेटिक डिजीज। व्यक्ति पहले खुद से, ये ठीक है, शनि 7.5 के समय, शनि महादशा के समय, जब तेरा भी आगे समय आएगा बहुत जल्द, ये जो एटीट्यूड बिहेवियर देख रहे हो नियर अबाउट ऐसा ही होता है। इसका राहु शनि के घर में बैठा है, मकर का घर में बैठता है, तो राहु पहला रूप किसका लेगा? शनि का। किसके साथ बैठा? शुक्र युक्त राहु। तो व्यक्ति के अंदर क्या रिएक्शन आएगा? हैप्पीनेस इन एलोननेस। समझ में आया? हैप्पीनेस। देखो, शनि आइसोलेशन, राहु एग्रावेशन, शुक्र एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट तुम्हारा कहाँ? बोला शनि के काम में, आइसोलेशन में। मुझे किसी का आवश्यक नहीं है। वेरी गुड, शाबाश, तुमको किसी का आवश्यक नहीं है, मानता हूं, बहुत सुंदर। ठीक है, हर एक आदमी को अपने अपने परिस्थिति में छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम ज्योतिषी लोग, जब तक हमें कोई नहीं पूछता है, हम पढ़ के किसी को कोई एडवाइस दे नहीं सकते। हमारा हाथ पैर बंधा हुआ है, और दिए तो ग्रह हमें दंड देंगे, वास्तु हमें दंड देंगे। तेरा क्या जा रहा है बे? तुम क्यों पढ़ के उसको ज्ञान दे रहा है? हम लोग उसे दंड दे रहे हैं। तुम कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वहां बीच में घुसड़ के उनको ज्ञान दे के बचाने के लिए। ये जीवन का एक अस्तित्व है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाले का ये कंडीशन है, हमें क्या करना चाहिए। उसको उस रोग में पड़े रहने देना है या फिर उसको वहाँ से निकालना चाहिए। आज के डेट में प्रॉब्लम कहाँ है? हम यहाँ रहते हैं, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन फेसबुक में 5,000 10,000 किलोमीटर दूर में किसका क्या हुआ है उसके लिए हम वर्ड हैं। हम दूर वालों के साथ संपर्क संबंध बनाते हैं, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, लेकिन पास वालों के साथ रिलेशनशिप में हम लोग गरीब हो चुके हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। या हमारा बाप का क्या गया, हमें कम पूछने आया था, हम क्यों जाएं उसको समझाने के लिए? वो तो नहीं पूछती है, नहीं पूछता है, मेरा क्या ज़रूरत है फ़ोन करना, क्या ज़रूरत है उसके पास जाना, क्या ज़रूरत है उसके साथ सुख दुख बांटना, क्यों सुख दुख बांटें उसके साथ? तो ये जो एटीट्यूड है, ये उसको भी अकेलेपन में ढकेलता है, तुम्हें भी अकेलेपन में ढकेलता है। तुम्हें ज़रूरी है उसका एनर्जी, तुम्हारा एनर्जी मैचिंग होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बैठेगा, एक दूसरे का ग्रह, एक दूसरे का प्लानिटरी एनर्जी मैच करेगा, और वहाँ से एक दूसरे का, उसको लिए बोलते हैं जुड़ा को घुड़ा सलीना। दो आदमी मिलते हैं तो घुड़ा सलीना। और हर एक आदमी को फिर से एक मौका देना जरूरी है, दे दो। नहीं दोगे तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिला तो स्वाभाविक बात है
तुम्हारा जिंदगी भी अकेलेपन, उसका जिंदगी भी अकेलेपन, और अकेलापन एक दिन खाते खाते आदमी को खोखला करके खा जाता है। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति के अंदर एक बेसिक सोच बनाना जरूरी है कि हम वो पूछे, सामने वाला पूछे नहीं पूछे, सामने वाला प्यार करे नहीं करे, सामने वाला बुलाए नहीं बुलाए, हमारा गरज छूटता है इसलिए हम जाके पहुंच जाएं। उसका आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो साइकेट्रिक बीमारी का शिकार है, वो एक बीमार आदमी है। हम तो नहीं है, हम पहुंचते हैं। उसका क्या स्वार्थ है, बात का बात। हमारा स्वार्थ है कि हम देखने से थोड़ा खुश हो जाएंगे, हम देखने से हम उसको दो शब्द उसको समझे नहीं समझे समझा के आ जाएंगे, हम देखने से हमारा जो एनर्जी है हम उसको देंगे, वो बदले में उससे एनर्जी ले आएंगे नहीं ले आएंगे, वो देगा नहीं देगा, वो बात का बात है। बट जब तक हम एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध नहीं बनाते हैं तब तक हम लोग सोशल डिजीज़, सोशल डिलेमा, सोशल कॉम्प्लेक्स, सेल्फ कॉम्प्लेक्स में फंसते जाएंगे और बीमार होते जाएंगे। इसीलिए आवश्यकता है अच्छा संबंध और अच्छा संपर्क। समझ में आया? ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, कोई भी गुरु के पास तुम जाते हो, वो गुरु तुम्हें किसी भी चीज को क्यों देगा? तुम सोचोगे कि हम पैसा दे देंगे, हमारा पूजा कर देगा, हमारा काम हो जाएगा। पूजा एक माध्यम मात्र है। किसके लिए? एनर्जी को एक्टिवेट करना, एनहांस करना, बढ़ाना। मेरा गुरु बोलते हैं पूजा माने क्या? पंडित का खेल। पंडित पूजा के माध्यम से उस अष्टम स्थान में, वो जो बाधक स्थान है जहाँ पर तुम्हारा सब कुछ छुपा हुआ है, अष्टम स्थान माने कुंडली का नवम का व्यय, भाग्य का व्यय, भाग्य का नाश। वो अष्टम को बोलते हैं काली खाई घना अंधेरा, जहाँ पर सब कुछ छुपा है, जिसको अकल्ट कहा गया, जिसको बहुत बड़ा टनल कहा गया। ऐसा अष्टम का स्थान कुंडली में जहाँ पर तुम्हारा सब कुछ छुपा है, तुम्हारा आयु छुपा है, तुम्हारा प्राण छुपा है, तुम्हारा जीवन छुपा है, तुम्हारे जीवन का गहराई, गुप्ताति गुप्त बात उसी के अंदर छुपा है। और बुद्धिमान ज्योतिष कुंडली देखने का टाइम में 8 में ही घुसता है। इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, सब कुछ उस 8 के अंदर है। उस 8 का घर को देख लोगे तो उसके बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, कितनी चूहा खा के कितना बार हज को गई पता चल जाता है। बोलते नहीं है, अलग बात है, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से गुप्त विद्या प्रखंड दोष लग जाता है। नया नया जो लोग ज्योतिष सीखता है बहादुरी दिखाता है, और ऐसा जो करता है मैं देखा हूँ, ऐसे ज्योतिषों को, ऐसे तांत्रिकों को, ऐसे पामिस्ट को बहुत दंड मिलता है। यू आर नॉट सपोज टू से समथिंग अबाउट हिज पर्सनल लाइफ और गुप्त विद्या, गुप्त तत्व, गुप्त बात, यू आर नॉट सपोज टू से। आप तक सीमित रखो। आप देखा कुंडली, जान लिया कि ये ऐसा है, लेकिन प्रकट कर दोगे और उसे बता दोगे, क्योंकि वो पूछा नहीं। जब पूछा नहीं तो क्यों बोले? एस्ट्रोलॉजी में एक रूल है कि आप बिन पूछे किसी को नहीं बोलोगे। बोला तो तुम्हें दंड मिलेगा। उसका फट रहा है, तुम कौन है घुसने वाला? क्योंकि तेरे पास नहीं आया, तेरे शरण में नहीं आया, तेरे चरण में नहीं आया, तेरा सरेंडर नहीं किया, तो तुम पढ़ के किसी को नहीं बोल सकते। ग्रहों वहाँ दंड देते हैं, हम तो उसे दंड देते हैं। तुम कौन है, क्यों बीच में घुस रहा है? ये पहला बात। हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुंडली देखते ही जानते हैं कि अष्टम में शनि है, अष्टम में शनि राहु है, पंचम को देखेगा और आने वाला समय में इसका संतान के साथ क्या होने वाला है हमें पता है। हम एटलीस्ट पूजा कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं बोल सकते। ये रूल है। देखा कि भाई ये औरत, ये लड़की, ये माँ का अष्टम का शनि है, बड़ा पावरफुल में बैठा है, पंचम को देखेगा, और बच्चा का मीन राशि है, और भगवान ना करे कल उसके ऊपर कुछ असुविधा होगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि तेरा बच्चा का ऐसा ऐसा हो सकता है।
उसको पूछना पड़ेगा तभी बोलेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेंगे। दूसरा ये है कि बिन फालतू का बात बोल के उसको डराना मेरा अधिकार से बाहर है। हम उसको नहीं डरा सकते, हम ये नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है उसका बच्चा का आयु स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि अभी सोचो सिंह राशि का अष्टम स्थान का चलेगा, और अगर किसी के कुंडली में उसी अष्टम में शनि बैठा है सिंह राशि का, या फिर सोचो अभी 7.5 मेष राशि का वो व्यक्ति जिसका अष्टम में शनि कुंडली में बैठा है, और इस 7.5 के दौरान अभी जैसे वो केस हुआ, उसका बच्चा भयंकर एक्सीडेंट में पड़ गया और एक्सीडेंट में पड़ के मर भी गया। लेकिन ये बात किसी को कैसे बोलोगे कि तेरा बच्चा आने वाला समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि तेरा अष्टम का शनि है, और अष्टम का शनि ऐसा करेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। जानते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इंगित कर देंगे कि ऐसा समस्या है, तुम्हारा बच्चा को ये कवच पहना दो, तुम्हारे बच्चा के नाम पे ये थोड़ा सा ग्रह शांति कर दो, तुम्हारे बच्चा के नाम पे ये कर दो। या फिर जब हमें अगर अपने तरफ से बुलाएगी या बुलाएगा तो हम ना भी नहीं बोल सकते हैं, तोड़ते हैं। ऐसे प्रोग्राम देखने से भले 1000 काम छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ जा उसका पूजा पाठ करके शांतिकरण करके आ जाते हैं। यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन किसी को पढ़ के नहीं बोल सकते। ये रूल का खिलाफ है कि किसी को डराओ और किसी को भय दे के उससे पैसा कमाओ। एस्ट्रोलॉजी का रूल से बाहर है। दूसरा विषय बिंदु ये है कि तुम किसी गुरु के पास, किसी पंडित के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, मेरा ये नहीं है, ये कर दो। वो क्यों करेगा? वो तभी करेगा जब उसका दिल जीतोगे। गुरु के पास जाके सेवा करना पड़ता है, तभी गुरु तुम्हें कुछ देता है। तुम सोचोगे कि गुरु को पैसा दे देंगे, कुंडली देख देगा, कुछ एडवाइस दे देगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो क्यों काम करेगा? पहला बात सोचो, किसी का बच्चा नहीं है, कुंडली देखिए, बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन ठीक है आशीर्वाद मांग रहा है, आशीर्वाद भी दे दिए, बच्चा कैसे देंगे? किसी का पति नहीं है, पति देना है, पति कैसे देंगे? कुंडली में देख रहा हूं कि ये योग नहीं है, ठीक है, ये योग है तो लेट में है, नहीं मेरे को उस समय तो हम बूढ़ा हो जाएंगे, शादी करके क्या फायदा, ठीक है अभी हम दे देंगे, चलो तुमको वहाँ मंदिर में चलो, ये पूजा करते हैं, आशीर्वाद कर देंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष बाबा के पास वो ताकत है कि तुम्हारा शत्रुओं को मार दे, उसको वो ताकत मिला है, लेकिन वो क्यों करता बनेगा? तेरा शत्रु क्यों मारेगा? वो तेरा शत्रु मार के उसको क्या मिलेगा? नहीं ठीक है, आप आदेश दे दो, गुरु का आदेश। गुरु क्यों आदेश देगा? अच्छा, हर एक गुरु के पास एक लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड काम नहीं करेगा। अनलिमिटेड काम करेगा तो उससे सारा शक्ति छीन के ले जाएगा बृहस्पति। इसके ऊपर बहुत बड़ा किंवदंती है हमारे उड़ीसा में, बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ, मरने वाला को बचा देता है, बांझ को बच्चा दे देता है, उथरी को बर दे देता है, सब कुछ करने लगा, असंभव, ऐसे ही पावरफुल। जगन्नाथ मंदिर पुरी, बहुत बड़ा ज्योतिष। तो ग्रहों में टेंशन हो गया, बोला तेरी हमारा काम तो ये बाधा दे रहा है पंडित, और कैसे करो इसको, काम बंद कराओ। तब हमेशा सॉल्यूशन तो शनि को पूछते हैं। शनि बोला देख हम सबसे भिड़ेंगे, पंडित और ब्राह्मण से नहीं भिड़ सकते। एक ब्राह्मण तो बांध के रखा था रावण, और बड़ा मुश्किल से छूटे हैं। एक ब्राह्मण डंडा मार दिया था, टांग तोड़ दिया था, और ब्राह्मण का अभिशाप से मेरे को बहुत भय है, मैं नहीं जा सकता। सारे ग्रह मायूस हो गए। बोले ऐसा करो, कांटा से कांटा निकलेगा, ब्राह्मण को ही भेज दो। गुरु बृहस्पति को बोले तुम जाओ। गुरु बृहस्पति बोला ठीक है चिंता मत करो। गुरु बृहस्पति बड़ा बदमाश, जब कोई नहीं मार सकता तो हम मारते हैं, चल चलते हैं। बोला गुरु बृहस्पति आ गया वहाँ पूरी मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में शनि तो घुस नहीं सकता, अलाउड नहीं है, तो वो तो उसको मंदिर में अलाउड नहीं है। उसका शनि पत्थर इसलिए गेट में है, बोलते हैं ना मंदिर में जब चढ़ते हो 22/5 में पहला पत्थर वहीं पर है, ठीक है, वो सब ले लेता है छीन के। जितना पुण्य उन्य किए हो, अज्ञानता में तो उसमें मार दिया, उसका पैर रख दिए तो सारा ले लेगा वो, ठीक है। तो एनीथिंग इट में पंडित आके, वो गुरु बृहस्पति आया, पंडित के पास बैठ गया, पंडित को पूछा, बोला बताओ
कि तुम तो बहुत बड़ा ज्योतिष है, अभी जातक देख के तुमको गोचर देख के बताओ कि बृहस्पति कहाँ है। बोला बृहस्पति, आपने गिनती कर दिया ऐसा ऐसा कर। बृहस्पति अभी महोदधि तटे उत्कल प्रदेशे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, बता दिया। बोलो वाह, तुम तो बहुत बढ़िया ज्योतिष है, ठीक से देख अभी कहाँ है। फिर गिनती किया, बोला नीलाद्रि क्षेत्रे। अच्छा, बोला तुम तो और बढ़िया ज्योतिष है, अब ठीक से देख कहाँ है। फिर से गिना, बोला मेरे सामने खड़ा है। बृहस्पति के सामने लंबा पैर प्रणाम किया और बृहस्पति का स्तोत्र पाठ किया और फिर बृहस्पति गायत्री किया, वाचस्पति विद्महे बुद्धिमूल निर्णाय धीमहि। बृहस्पति खुश हुए। बृहस्पति खुश होने के बाद आशीर्वाद दिए। उसके बाद बोले सुन पंडित, यू कमिटेड मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स एंड मिस्टेक। बोला प्रभु मैं क्या मिस्टेक किया, मैं क्या गलती किया। बोला तुम मरे हुए को जिंदा कर दे रहा है, जिसके पास बच्चा नहीं है बच्चा दे दे रहा है, जिसके पास पत्नी पति नहीं है पति दे दे रहा है, असंभव को संभव कर दे रहा है। ज्योतिष विद्या, अकल्ट विज्ञान, तंत्र विज्ञान, ये सब तुम्हें जो ज्ञान दिया गया, इस ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो और तुम्हें इसके लिए दंड स्वरूप ये सारा ज्ञान तुमसे छीन के लिया जा रहा है और तुम नहीं कर पाओगे। और तो पंडित खुश हो गया। बोले हैं तुमसे छीन के ले रहे हैं पनिशमेंट के रूप में और तुम खुश हो रहे। बोला हाँ, अब मैं ज्योतिष विद्या छोड़ के भगवान का नाम ले पाऊंगा, इसलिए। तो फिर गुरु बृहस्पति को आशीर्वाद दिए, उसे सारा शक्ति ले लिए और उसको ज्योतिष काम बंद कर दिए। अगर कोई ज्योतिष ऐसा काम करेगा तो उससे सारा शक्ति को छीन लिया जाता है, ठीक है, ये रूल है। इसलिए ब्राह्मण और पंडित जब भी इस प्रकार का कार्य करते हैं बहुत सोच समझ के फूक फूक के करते हैं, अनवांटेड काम नहीं करते। हम लोग भी जब इस रास्ते में आते हैं, हमारा गुरु हमको बहुत कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है, बचने का रास्ता बताता है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ताव भाव नहीं दिखाना। इस रास्ता में तुम्हारा यूटिलाइज बहुत लोग करेंगे, उनका स्वार्थ के लिए, उनका माया के लिए, उनका पैसा के लिए, उनका स्वार्थ सिद्धि के लिए। तुमको पैसा दिखा देंगे और तुम पैसा का लोभ में आ गए तो तुम्हारा यूटिलाइज कर देंगे और तुमको गधा बना देंगे और तुम्हारा इसके द्वारा सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए ये रूल्स एंड डूज एंड डोंट्स को समझो। लो, ये एसओपी एसएमपी को मानो और उसी के अनुसार काम करो। किसी को इतना सहजता से कोई भी चीज़ और तत्व सहजता से नहीं मत दो। दूसरा है गुप्त विद्या का प्रकट, जैसे कर रहा हूँ तो हम उतना ही प्रकट करेंगे जितना आवश्यक है। उससे गहरा से गहरा सूत्र कभी भी यूट्यूब में सार्वजनिक नहीं कर सकते, रूल का खिलाफ है। इसलिए मेरा चैनल काउंसलिंग वाला है, मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजिकल प्रकट के लिए नहीं है। शिक्षा, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं हमें सिखाओ, हमें सिखाओ, हमें सिखाओ, हमें ट्रेनिंग दो, हम ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे। मैं भी कई बार कोशिश किया हूँ, लेकिन अपात्रे नदीयते दानम धनम जनम, जो अपात्र है उनको कदाचित नहीं देना है। एक मट्टी का घड़ा खरीदते हैं, ठोक पीट के 35 रुपया का घड़ा खरीद के लाते हैं। एक शिष्य को ज्ञान देंगे इतना सहजता से दे देंगे क्या, जो पात्र नहीं है। ये सब क्यों बोल रहा हूँ? ये सब तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, तुम जिस मकसद और काम के लिए उस गुरु के पास जाने का बात कर रहे हो, उस गुरु को पैसा से नहीं खरीदा जा सकता और उस गुरु को पैसा से कोई मतलब नहीं। झोपड़ी में रहता है, देख रहे हो। गुरु का हृदय कैसे जीता जाता है? गुरु का हृदय सेवा से जीता जाता है, प्रेम से जीता जाता है। और क्यों? क्योंकि गुरु गायत्री है, दो है, एक वाचस्पते विद्महे बुद्धिमूल निर्णाय धीमहि बुद्धिमूल्याय धीमहि इत्यादि इत्यादि, पूरा नहीं बोलूंगा। तो दूसरा क्या है? प्रेमदाताय विद्महे गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु। गुरु को जीतने का एक ही रास्ता है और है सेवा और प्रेम, सर्व, लव एंड गिव। उसके बाद क्या? दे के। तुम दोगे, गुरु खुश होगा।
गुरु लेगा नहीं, गुरु देता है, देने के जो देता है उसी को गुरु बोलते हैं। क्या देगा बदले में? सांसारिक द्रव्य नहीं। गुरु के पास क्या मिलता है? प्रेम। कौन सा? निस्वार्थ, निष्काम, अतात्विक प्रेम। और गुरु तभी खुश होता है जब वो प्रेम देता है, द्रव्य नहीं। तुम बोलोगे गुरु के पास गया तो हमको घड़ी दिया कि नहीं, गुरु के पास गया बोला पैंट शर्ट दिया कि नहीं, ना, वो तो माध्यम है। जब गुरु हम जाते हैं, गुरु खुश हो जाता है। तो सबसे कॉस्टली, मेरे गुरु के पास जाते हैं, सबसे कॉस्टली वाला जो धोती एकदम गोल्डन वाला ब्रांड रहेगा वो ला के थमा देता है, बोला पकड़ो, बोला गुरु जी आपको दान मिला था, अरे तुम पहनेगा तो हम खुश हो जाएंगे। उसका प्रेम किसी ना किसी माध्यम से वो देना चाहता है, उसको स्वीकार करना है। एक माला निकालेगा, पकड़, हे लो। इतना जल्दी गुरु अपने कंठी से माला निकाल के किसी को दे देता है क्या? तो वो कैसे जीतोगे उसका दिल? उसका सेवा करके, कर्म करके। मेरे जितने भी गुरु हैं तुम जानते हो बहुत अच्छा से, उनका घर जाओ, पूछना, जाके वहाँ लेबर काम करते हैं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सीमेंट उठाते हैं, बालू उठाते हैं, गिट्टी उठाते हैं, झाड़ू मार देते हैं, लेटरिन तक, ये सब कर्मयोग के अनुसार है। तो गुरु जानता है कि बेचारा का अहंकार नहीं है। अहंकारी पुरुष होता तो यहाँ लेबर काम नहीं करता। परीक्षा होता है गुरु के घर में भयंकर। और जब तक तुम्हारा अहंकार का नाश नहीं होता है, जब तक तुम अपने अहंकार में पड़े हुए हो, जब तक तुम्हारा ईगो में पड़े हो, जब तक तुम बोलते हो हम ताओ भाव, हम साढ़, दुनिया रहे भाड़ में, हम रहे साढ़ में, गुरु से कुछ नहीं मिलेगा। और तुम नहीं जानते हो, जिस गुरु के पास तुम जाने का सोच रहे हो, एक आशीर्वाद, ज़्यादा नहीं, एक आशीर्वाद जिंदगी परिवर्तन, एक अभिशाप जिंदगी धूल हो जाता है। इसलिए ये जो कह रहा हूँ कि उसको जो तुमको कहा कि भाई तुम आओ मैं कर दूंगा, ये उसके पीछे पहले उस रहस्य को समझना पड़ता है कि क्या बोल रहा है, उसके अंदर क्या चाहता है। गुरु दुखी कब होता है? जब प्रेम दे नहीं पाता है। उसके पास क्या है? प्रेम। मैं जाता हूं उसके चरण में बैठता हूं, पूछना, कोई क्वेश्चन आंसर करता हूं, सारा क्वेश्चन आंसर साफ हो जाता है, चुपचाप आ जाता हूं, कुछ नहीं पूछता। कभी मेरे को ऐसा किताब लेके नहीं पढ़ाता है। दिस इज गुरु क्या। लेकिन वो शिष्य में, चेला में वो ताकत होना चाहिए कि उसके चरण में हम कोई डिस्टर्ब नहीं हो। अपना लाइन में लोग आते रहते हैं, कुंडली देखते रहते हैं, किसी को क्या बताते रहते हैं, मेरे को वहां बैठे, भाई कर, आगे कर दिया। तो सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि चित्रोर बटतरूर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा मौनमस्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु मौन होकर बोलता है, शिष्य नहीं पूछ के बहुत कुछ पूछ लेता है। मौनमस्तु व्याख्यानम, मौन होके व्याख्या कर देता है बिना मुंह खोले। और उससे क्या होता है? शिष्यस्तु, शिष्य सारा संशय क्षीण हो जाता है। उसी को बोलते हैं गुरु। बकबक करने वालों को हम लोगों को गुरु नहीं बोला जाता। इसलिए मैं किसी को जिंदगी में दीक्षा दिया नहीं। हम लोग गुरु का स्पोक्समैन है। अगर मेरा आज इतना वीडियो चलता है, आज अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हूं, आज अगर अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, पेरिस, अबू धाबी, इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं। आज अगर मेरे साथ बात करने के लिए 30 मिनट के लिए अगर आदमी 5 से 12 हज़ार खर्चा करना चाहता है, तो ये किसका कृपा है? गुरु का कृपा है। बिना उसका आदेश, बिना उसका इच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ इतना सारा बात तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना। मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे को एक बच्चा चाहिए, मेरे को एक बीवी चाहिए, मेरे को एक पति चाहिए, मेरे को एक घर चाहिए, मेरे को एक बाड़ी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए जो तुम्हारा कुंडली के कारण नहीं हो रहा है। गुरु में दम है, बृहस्पति में वो दम है कि तुम्हें लाके दे देगा। लेकिन देगा तभी जब गुरु खुश होगा। और गुरु खुश तभी होता है जब चेला पास बैठे रहते हैं। नहीं गया, लेट हो गया ना, तो फोन करके 8-10 गाली बकेगा। मैं समझ गया कि गुरु बुला रहा है, क्योंकि वो भी अशांत हो गया मेरे बगैर। ठीक है, आओ बोल के नहीं बोलेगा, बढ़िया से एकदम 4-5 अखरी गाली ठोक ठाक के, ठीक ओके जाके पहुंच जाए। कुछ नहीं, थोड़ा खिला देता है, खुश हो जाता है।
वो गुरु भी, ये हमारा साहू गुरु को भी देख लो और नायक गुरु को भी देख लो, नाम तो नहीं लेना चाहिए, चाहे वो खड़ी गुरु को भी देख लो, चाहे वो अभी तो काली प्रसाद तो अभी निकल गए। तो शिष्य बेटा से भी बेटा होता है, नहीं देखा तो अशांत हो जाता है गुरु, क्या हुआ क्या नहीं उसका चिंता हो जाता है गुरु को। अरे अब तक खबर नहीं दिया, पूछता नहीं है, लगा उठा के गाली। उस गाली में भी भक्ति है, उस गाली में भी प्रेम है, उस गाली में उसका मेरा गुरु का क्या बोले वो आशीर्वाद है, उस गाली में मेरा कल्याण है कि हम अगर गाली को गलत पकड़े तो नहीं होगा। अच्छा, तो क्या चाहता है गुरु, यही समझ पाना शिष्य का सबसे बड़ा प्रमुखता है। तुम जब तक 100% उसके चरण में गिरोगे नहीं, डूबोगे नहीं, वो नहीं देगा। हाँ, सोचो, हम जिंदगी में एक उदाहरण देता हूं। एक गुरु हर दिन बाल गोपाल यंत्र का साधना करते करते सिद्धि हो गया है। मेरा बाप दादा परदादा इसी का प्रचंड सिद्धि करते थे। वो कोई भी ऐसे बांझ औरत को लाओ और उसका वो यंत्र काट के उसको थमा दे, 100% बच्चा है, कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा पुश्तैनी विद्या है। ऐसे ही किसी का शादी नहीं होता होगा, षष्ठी कात्यायनी का मंत्र काट दे, थाप दे, नहीं होने वाला का शादी हो जाता है। कोई दरिद्र है, गरीब है, और उसको उसका नक्षत्र जन्म देख के उसका विषा यंत्र बना के उसका टांग दे, उसकी जिंदगी से दरिद्रता दूर हो जाता है। लेकिन ये सब करने के लिए, ये देने के लिए अलाउड नहीं है। साधना अगर करते हैं जितने भी गुरु, तो अपने लिए करते हैं। ऑन वेरी शॉर्ट ऑफ इमरजेंसी अगर कहीं पर दया आ गया तो दे देगा। तुम 5 लाख खर्चा कर, 10 लाख खर्चा कर, पूजा पाठ करके, हवन करके, उखाड़ के, ताड़ के, मोड़ के, छोड़ के, पलटी करके रख दे, फिर भी तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा जब तक तुम गुरु को सेवा के माध्यम से नहीं जीतते हो, उसका हृदय नहीं जीतते हो। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में क्या बोलता है कि तुम जब गुरु के घर जाओगे व गुरु के पास जाओगे, कैसे जाओगे? बोला तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते योगी योगिनाम तत्वदर्शिना। बोले सुन, तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, इसका अर्थ ढूंढोगे तो बड़ा चमत्कार लगेगा, आनंदित हो जाओगे। गुरु सेवा और प्रेम से जीता जाता है, पैसा से नहीं। वो किसी युग का भी गुरु। तो यहाँ सारा कहने का तात्पर्य ये है कि यू गिव टाइम, तुमको वहाँ जाके समय देना है। तो ये प्रमुख बात यह है कि जब तक तुम किसी का अत्यंत हृदय तक नहीं पहुँचते हो, तो कोई गुरु कभी भी देना नहीं चाहेगा, क्योंकि समय हमेशा उसका अपनापन हो तभी देगा, तभी करवाएगा। दूसरा यह है कि अच्छा जनसंपर्क, अच्छा पब्लिक रिलेशन, उसके साथ गुरु के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होना। तो तुम अगर जिस लेवल का गुरु करोगे, उस लेवल का तुमको भरपाई करना पड़ेगा, या उस लेवल का तुमको एफर्ट करना पड़ेगा, या उस लेवल का खर्चा करना पड़ेगा। तुमको अगर लो कॉस्ट का गुरु चाहिए तो लो कॉस्ट एफर्ट करना पड़ेगा, हाई कॉस्ट गुरु चाहिए तो हाई कॉस्ट का एफर्ट करना पड़ेगा। और तुम ये आशा करोगे कि गुरु मेरे को आके पूछेगा, नहीं, तुम्हें गुरु को बार बार पूछना पड़ेगा। गुरु का क्या है, वो तो आनंद में बैठा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, अपना काम में व्यस्त है। ये सबसे पहला। दूसरा ये है कि तुम कितने लेवल पे गुरु के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि आज के डेट में गुरु लोग, सब गुरु नहीं, कुछ लोग तो अपने साइड में चलते हैं जैसे चलता है, लेकिन हम लोग वर्तमान के समय के सापेक्ष में जो आवश्यक रहता है, हर चीज के साथ हम लोग भयंकर अपडेट रहते हैं। चैट जीपीटी, एआई से लेकर और भी जो जो टूल सिस्टम हैं, सब के बारे में दबा के उसका विषय बिंदु को
रखते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक से लेके पास्ट तक। क्योंकि एक ज्योतिषी फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जब कोई आदमी आता है, उसको भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान, सबका सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी चीज़ को फलित नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। अगर मेरे को इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पुराने से पुराना 500-1300 साल पुराना हिस्ट्री को, गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश से लेके मोहनजोदारो, हड़प्पा से लेके पुराण तक का बैक हिस्ट्री, लेटेस्ट अंग्रेज और मुगल पीरियड से लेके, मुगलाई पीरियड से लेके, शक, हुण, तातार, फारसी से लेके, वर्तमान से लेके, वर्तमान का एक्टिवेट, और यहाँ से एस्ट्रोलॉजी को लगा के चैट जीपीटी नहीं सकता हम लोगों से। मैं चैट जीपीटी को 8-10 टूल पैसा दे के देखा, बोला मेरा कुंडली बना, नहीं बना पाया। जो बनाया आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब मैं समझ लिया कि मैं जो प्रेडिक्शन दिया या जैसे जैसे घुमा फिरा के चैट जीपीटी का पूरा टेस्ट ले लिया, चैट जीपीटी हार गया। एआई को बोला मेरा कुंडली बना और मेरे बोले डिटेल लिख, फेल हो गया। एआई रिलेटेड चैट जीपीटी एक्सिस का एक ठो एप्स है, उसके पैसा दे के उसके अंदर घुसा, बोला बता मेरा ये कुंडली, मेरा बता मेरे बारे में कितना सच कितना झूठ, फेल हो गया। यानी एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में उतना लेवल का प्रोग्रेस हमारा सिस्टम ऑफ चैट जीपीटी, एआई एंड बाकी सारा नहीं कर पाए हैं, उस लेवल तक का नहीं गया है। पैसा वाला टूल भी और फ्री वाला टूल भी नहीं कर पाया। माने एस्ट्रोलॉजी को जब हम उसमें ऐड करते हैं तो हम आने वाला समय में इन लोगों का कितना विकास हो सकता है और आदमी कहाँ से दूसरा रास्ता निकाल के विश्व ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है या अपने समस्याओं को समाधान कर सकता है, अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंसी का आवश्यकता है। बिना ह्यूमन इंटेलिजेंसी नहीं बनाया ये कुछ नहीं कर सकता। बट नो डाउट वर्तमान समय में चैट जीपीटी, एआई टूल्स से लेकर और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स बन चुके हैं जहां पर आने वाला समय में भयंकर से भयंकर लोगों का नौकरी चला जाएगा, रहेगा ही नहीं, सब भिखमंगा बन जाएंगे। यस, बेकारी बेरोजगारी का मात्रा भयंकर बढ़ेगा। यस, जिस सेक्टर में बोलोगे उस सेक्टर में हर एक लेबर का सिस्टम को खा जाएगा। यस, और इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आने वाला समय बहुत भयंकर रूप में दिखाई देगा। इस समय ऑलरेडी चालू हो चुका है और आज समय नहीं, 1983 कंप्यूटर जब से चालू हुआ, राउरकेला स्टील प्लांट 49,000 वर्कर्स थे और आज के डेट में 7,000 भी वर्कर्स नहीं है, खत्म हो चुके हैं। और भी निकाल रहे हैं और भी बिहार दे के सीआर करके सबको भगा देगा। यानी आज ये अभी से बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, बहुत सारे जॉब, अभी एक मतलब बेंगलोर में कितना इंडस्ट्री लोगों को भगा दिया, बड़े बड़े कॉल सेंटर्स खाली हो रहे हैं। क्यों? चैट जीपीटी को यूटिलाइज किया, खाली कर दिया, जरूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप में या क्या चैट जीपीटी को ऐड करके सभी इंटेलिजेंस क्वेश्चन आंसर दे रहा है, आपका क्या है, कॉल सेंटर खत्म। बड़े बड़े जगह में जहाँ पर डाटा एंट्री से लेके जो भी एक्टिविटीज ऑफ वर्क था, अकाउंटेंसी, जो तुम जानते हो, सब बोलने से बहुत लंबा होगा बात, सब कुछ खत्म और खत्म ना के बराबर। बड़े बड़े कंपनी रोबोटिक में जा रहे हैं, चैट जीपीटी में जा रहे हैं, एआई टूल को यूटिलाइज करके करीब कोई बोलता है 9 करोड़, कोई बोलता है 90 करोड़ जॉब्स अभी आने वाला समय में रिक्त से रिक्तता अवस्था में जाने वाला है, खाली हो जाने वाला है। लोगों को बेकारी बेरोजगारी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक, ये तो समस्या है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेप हैं जहां पर आज सभी को भय हो चुका है, डर हो चुका है कि आने वाला समय में जॉब सेक्टर क्या होगा। नॉट ओनली जॉब सेक्टर, बिजनेस सेक्टर भी अफेक्टेड होने जा रहा है। तुम कोई बड़ा सा बिल्डिंग बनाओ, कंक्रीट मशीन आ चुका है, ब्रिक्स मशीन आ चुका है, लेबर जरूरत नहीं, ईटा जोड़ से लेके पिलर फाउंडेशन लगा के बड़े से बड़ा बिल्डिंग, जो चीज़ ह्यूमन एफर्ट में बनता था 6 महीना, 1 साल, 10-5 साल में, वो रोबोटिक में चाइना जैसे आदमी
15 दिन, 2 दिन, 15 महीना भर में एक बड़ा बड़ा ब्रिज, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देता है। दिस इज द चमत्कार ऑफ रोबोटिक AI एंड ऑल दिस थिंग। बड़े बड़े मार्केट रिसर्च स्टडी AI ऐसे चुटकी मार के बताता है, करता है। और दूसरा बात यह है कि आदमी कहाँ जाएगा, नेट में सर्च करेगा, यूट्यूब में जाके 15 मिनट का वीडियो हम जैसे पागलों से भाषण सुनेगा और उसके बाद थोड़ा सा क्रीम लेगा, या सीधा चैट GPT को क्वेरी करेगा, भाई बताओ क्या होना है, क्या गलत क्या सही, 1 मिनट में उसको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे कंडीशन में हम जैसे ज्योतिषियों को अगर उस लेवल का, उसका ब्रेन से भी हमारा ब्रेन ज़्यादा कर पाएँ, उससे भी ज़्यादा मतलब हमारा उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंसी, कॉन्शियस इंटेलिजेंसी, सुपरा कॉन्शियस इंटेलिजेंसी को अगर ग्रोथ कर पाए तो फिर हम उसको जीत सकते हैं। नौकरी क्षेत्र में ठीक है, जिनको जो लोग टॉप लेवल के हैं, टॉप ग्रेडेड हैं, वो लोग को तो मिल जाएगा, उनको चार्ट नहीं भगाएगा, मिडिल वालों को भी नहीं भगाएगा, चलो, लेकिन लोअर वालों को तो भगा देगा, रखेगा नहीं। अभी देखो अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मॉरिशस, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जो लोग भागे थे सब वापस आने वाले हैं, अपना अपना गांव में आएंगे झाड़ू मारने के लिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिका में भी लिखा है, और पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य ये बोले थे कि जो जो लोग शहर भागे हैं, विदेश भागे हैं, कटोरा लेके वापस आएंगे, कटोरा ले के वापस आएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। कुछ लोग अहंकार से आएंगे, कुछ लोग देश के युद्ध में आएंगे, कुछ लोग इसलिए आएंगे क्योंकि वहाँ पर वो लोग स्टेबली खड़ा हो नहीं सकते, या वहाँ पर इस प्रकार का परिस्थिति बनेगा जहाँ पर हिंसा, घृणा, भारतीयता के ऊपर घृणा, उनका भारतीयों का स्पेशलिटी को देख के आदमी घृणा करेगा और उनको भगाएगा। जो आज ट्रम्प कर रहा है वो घट रहा है। कुछ लोगों को जिस प्लेन में उतरे उसी प्लेन में वापस कर दिया है अभी ट्रम्प। तो ये परिस्थिति यहां बिल्डअप हो रहा है आने वाला समय में। क्यों बोल रहा हूं? यहां पर वही सरवाइव करेगा जो उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस में चलेगा। और हम लोग यही तो ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू डेवलप योर कॉन्शियसनेस, चेतना। एक ही लाइन पे मैं बात करना चाहूँगा, जो व्यक्ति इस लेवल पे पार कर जाएगा उसका नौकरी जाएगा नहीं, या वो 100 आदमी को और नौकरी देगा और उसको वो रास्ता इंटरनली मिल जाएगा कि किस रास्ते में जाएगा, तो उसके जीवन में सफलता और रोजगार और कमाई और उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। अब प्रश्न आया कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जैसे आदमी को हर क्षेत्र में नॉलेज रखना पड़ता है, ताकि हम ये बता सकें। जब लोग, पंडित का काम है, बृहस्पति का काम है लोगों का समस्या का समाधान करना, लोगों का शंका का समाधान करना, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकलना। और जो पंडित ये नहीं कर सकता वो पंडित पदवाच्य नहीं है, मुर्गा है, मूर्ख है, महामूर्ख है, गजमूर्ख है, गंडमूर्ख है, मूर्खाधिराज है। हमारा काम है, लेकिन हम कब करेंगे? हम तभी करेंगे जब कोई हमारे से पैसा दे के नहीं। पैसा तो बस एंट्री फीस है। तू मेरे को कुंडली दिखाया, इट इज ए एंट्री फीस। मैं तुम्हें मुफ्त में काहे एडवाइस दूं? क्यों एडवाइस दूं? और देखे क्या होने वाला है? तुम अपना काम में जाओगे, तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे, मुझे पता है। तुम अपना मतलब का घोड़े हो, तुम अपने मतलब में दौड़ोगे, मेरे पीछे नहीं पड़ोगे। तो हम तुम्हारा क्यों कल्याण साधना करें? हम तुम्हारा कल्याण करें और तुम बाहर जाके रंगरलियां मनाओ और देखते लगो, कूदते लगो, कूदते लगो। हमें नहीं पूछो, हम क्यों तेरा दुख दुर्बात करेंगे? तो हम तभी करेंगे ना जब तुम अपने आप को मुझे 100% दोगे। तुम अगर नहीं दिए हो तो हम, ठीक है, बेटी है, बेटा है, चलो करता है, अपना मर्जी करो, मेरा बाप का क्या गया, जाओ। तो हमको तो कोई सिखाता नहीं, हम तो जाते नहीं, हमको तो टाइम होता नहीं, हम तो करते नहीं। तुम गढ़ो, कोई किसी को धरती में कभी सिखा नहीं सकता जब तक वो चाहे नहीं। आज अगर हम सोचो, हम लोगों का एजुकेशन को अगर तुम मार्क करोगे, हम लोग के गांव का छोटा सा स्कूल, ओ क च क म क अ आ इ आ वाला स्कूल में पढ़े। मेरा भाई लोग बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में, मेरा बाप लोग उनको लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ाया। हम लोग के टाइम में ऐसा स्कूल था नहीं, इंग्लिश मीडियम था नहीं। गांव का झोपड़ी वाला स्कूल, मास्टर भी सिंघाड़ी पूछते पूछते आता है, हम भी सिंघाड़ी नेटा पूछते पूछते जाते हैं। पाठ पढ़ा दिया, आ गए सिंह मास्टर। अपना पेंट भी ऐसे उठाते रहता है, पेंट पहनने नहीं, धोती पहनता था। मास्टर लोग, गवर्नमेंट बोल दिया कि पेंट धोती में नहीं आओगे,
पैंट पहनने लगा, पैंट पहनता नहीं, उठते उठते आता था। ऐसा मास्टर से हम लोग ओ आ च क प क म क ध क अ से अनार टू से टूनार पढ़ के निकले हैं। मैं आज के डेट में मेरा जिंदगी का अगर सच बताऊं तो मैं सही में एक लाइन इंग्लिश और एक लाइन हिंदी नहीं लिख सकता, ईमानदारी से। फिर आप इतना बोलते कैसे हो, करते कैसे हो? ये गुरु का आशीर्वाद है। हम लोग उस लेवल का नहीं पढ़े हैं जिस लेवल का मेरे भाई लोग पढ़ा है, लेकिन फिर सीखे कहां से? मार खा खा के, ऐसे ही गुरु के चरण पकड़ पकड़ के। पर ये इंटेलिजेंस कहां से आया? साधना से, तपस्या से, ध्यान से। अब सोचो, यहां पर मैं बैठा हूं, कुंडली देख रहा हूं, कोई वीडियो बन गया, बना दिया, और बाकी टाइम मिला। इतना जल्दी वीडियो नहीं बनता है। तुम लोग जो सोचते हो ना, बैठा है क्या कर रहा है, वीडियो बना दिया, क्या कर रहा है? 2-4 ठो किताब पढ़ा होगा, वीडियो बन गया। तुम मेरा हर एक वीडियो इस टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में 6,500-7,000 वीडियो हो चुका है। 57 चैनल में कुल मिला के शायद 20-25-40-50,000 वीडियो हो चुका होगा, शॉर्ट बुट मिला के। देखो ना कौन सा किताब से पढ़ाने वाला वीडियो निकला है। तो ये कहाँ से आया? उसका सप्लाई। यहाँ बैठते हैं, सप्लाई का इंतजार करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जप करते हैं। देखो साथ में जप माला बैग पकड़ के बैठे हैं, माला चलाते रहते हैं, ध्यान में बैठे। सप्लाई आया, वीडियो बना। सप्लाई नहीं आया तो फिर योग निद्रा, जाप, फिर क्या तो कुंडली देखो, क्योंकि सप्लाई नहीं आया है। सप्लाई आता है तभी बोलते हैं। सप्लाई आया तो हम फोन किए, बोला इधर आओ, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल गया, बैठ, अब सुन क्या बोल रहा हूँ, अब शुरू। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो एक वीडियो के लिए सप्लाई चाहिए, उसके साथ लिंक चाहिए, तभी वो बोलेगा। और इस लिंक के लिए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भोजन कराया जाता है कि प्रभु ये मेरा अन्न खाओ, ये मेरा पैसा लो और मुझे कुछ सदमार्ग दिखाओ, इसलिए दक्षिणा दिया जाता है। पूजा पाठ में पहले कर्म, उसके बाद दक्षिणा। एस्ट्रोलॉजी में क्या जानते हो? पहले दक्षिणा हगो, फिर बात। और हमेशा लोगों को सोचते हैं अच्छा गुरुजी का तो इतना फीस है, उतना दे देंगे ना, फेल्योर। गुरुजी फीस इसलिए रखा है क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं है। लोग दिमाग खा खा के भुत्ता बना के रख दिया। जब फ्री में हम कुंडली देख रहे थे, ऑनलाइन पे काम करते थे, तो कुछ लोग इतना दुरुपयोग मेरे साथ किया कि हम उसी दिन से कसम खा लिए कि भाई और या तो छोड़ दें इस रास्ते में, या तो बाध्य होकर फीस लगाएं, या तो कोई फिल्टर करें इसको बिना मतलब का। एक दिल्ली से कोई एक पगली थी, 3.5 घंटा मेरा दिमाग खा गई। उसके बाद फिर 3 घंटा। इंडियन वाला मुर्गा फंसाए हैं, कब तक पैसा देगा? अमेरिका का मुर्गा फंसा है, कब तक पैसा देगा? पटेगा कि नहीं पटेगा? उसका कुंडली, मेरा कुंडली, मैच हो कि नहीं हो रहा है, कितना तक? मैं सिंपल आदमी था उस समय, चाटती गई। बाद में आखिरी में बोलती है वो पैसा देगा ना, वो जो मुर्गा फंसाए हैं तभी पैसा। मतलब तेरा पैसा मांगा कौन? लेकिन दुख किस बात का कि भाई तुम ये गलत काम के लिए मेरे को करा रहे, कुंडली दिखा रहे हो। तुम मुर्गा फंसाएगा, तुम कहीं टांग उठाओगे, उसके लिए हमें कुंडली दिखाओगे? तो दर्द दे दिया। बोला वाह बेटा, यही सब नौटंकी कर। ऐसे 8-10 और भी घटना घटा, इसलिए हम बोला हटा। और मतलब हम लोग बोलते हैं ना, नाई देखने से घुटने से नाखून निकलता है, नाई देखने से घुटने से बाल निकलता है, काटो बोलते हैं। तो फिर मैं अपने आप को धीरे धीरे आइसोलेट कर दिया। ये खुशी का बात नहीं, ड्यूटी था, शनि आदेश दिया, जा मकरू को बचा, काम कर दिया। अब किस दिन भी बंद कर देंगे और आइसोलेट हो जाएंगे, बंद, चल भाग, अपना मजा रहो। या फिर अभी दूसरा काम दिया है भाई, देश को बचाना है तो देश के लिए कर देंगे। संजय जी 75 पॉलिटिकल चैनल में जाएंगे। क्राइम आने वाला समय में बहुत भयंकर क्राइम का दिख रहा है, तो क्राइम का चैनल खोल दिया। जितना दिन करेंगे बाकी दिन छोड़ देंगे। ये क्यों बोल रहा हूँ? ये सब बोलने के पीछे क्या है? यू मस्ट अपडेट द सिचुएशन एंड सिस्टम। तुम अगर अपडेट नहीं हो तो फिर तुम इस मार्केट में खड़ा होने का लायक नहीं हो दुनिया के साथ। ये सारा क्यों बोल रहे हैं? ये गुरु तुमको क्यों देगा, कब देगा, क्या करोगे तो देगा? जब तुम उसके आज्ञा अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार उसको सहायता करोगे, सपोर्ट करोगे, उसके साथ लगोगे, घिसोगे। सत्संगत्वम निसंगत्वम निसंगत्वम निर्मोहत्वम। जब उसका सत्संग में रहोगे, उसको अनुभव होगा कि हाँ, इसको देने से कल ये मेरा भी कल्याण करेगा और
उसका भी कल्याण करेगी, करेगा। लेकिन मतलब सिंह यादव है, इसका मतलब खत्म तो 1 लाख। तो इसे उस प्रकार के हायर कल्याण क्यों करें? तो क्या चाहिए होता है, जब तक तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारे जो तुम जिस गुरु से आशा से गए हो, उसका प्राण निकाल के भी दे देगा, तभी देगा जब तुम उसका हृदय जीतोगे, जब तुम उसके पास तुम्हारा 100% दोगे। आज के डेट में सबके पास सब है, टाइम नहीं है। सब देने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम देने के लिए तैयार नहीं। आज मेरे पास सब है, मैं सब देने के लिए तैयार हूं, टाइम नहीं है। टाइम नहीं। एक वीडियो भी बनाऊंगा तो एक साथ 3 चैनल के लिए और एक ब्लॉग लिखने के लिए 3 ठो कैमरा लगाया और 3 ठो में रिकॉर्डिंग होगा, उसमें शॉर्ट, इसमें 3 मिनट, उसमें लॉन्ग वीडियो, तीनों चैनल के लिए। यहाँ से पैसा मिलेगा और वहाँ से अगला पैसा मिलेगा। तो उतना दिमाग, उधर से ब्लॉग में पैसा मिलेगा, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आज टाइम नहीं। और तुम बोलोगे कि हम उसके पास जाएंगे और हमारे लिए पूजा कर देगा, 15 मिनट में चुटकी मारेगा और हमको आशीर्वाद कर देगा या हमारा काम कर देगा। क्यों करेगा? पहला प्रश्न है, क्यों कोई करेगा? तुम उसका क्या लगते हो? सगे? यहां तुम्हें बता रहा हूं इसके माध्यम से कि तुम्हें उनके पास बार बार जाना पड़ेगा, उनको सेवा करना पड़ेगा, उनके हृदय जीतना पड़ेगा, उनका वो क्या चाहते हैं सोचो। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं 57 चैनल खोला हूं, 108 चैनल भी खोल दूंगा, नहीं खोला खोल दूंगा। अब बोलोगे हम तो काम नहीं सीखे। बोला ठीक है यार, मेरा हर दिन का 1000-1500 शॉर्ट अपलोड है, अपलोड तो कर सकते हो। आज के डेट में डिस्क्रिप्शन से टैग वेग खोजने के लिए टाइम नहीं लगता है। चैट जीपीटी में मारा, 1 मिनट में दिया, तुम वहां पेस्ट किया, पब्लिश कर सकते हो। उदाहरण दे रहा हूं, मेरा काम ब्लॉग लिखते हो, करेक्शन का, हिंदी का है, इंग्लिश का है, करेक्शन। मैं खुशी किसके ऊपर हूँ? एक आके वहां बैठा हो और एक मेरा काम कर दे रहा है, हम खुश किसके ऊपर होंगे? एग्जाम्पल, तुम करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त था, वो उसके साथ 2 लड़की उसको फंसाने का या पटाने का या शादी करने के लिए। एक बड़ा अमीर घराने की थी, एक थोड़ा मिडिल कास्ट की थी। एक दिन रूम में बैठा था, भगवान पता, दोनों एक साथ आ गए। एक आके उसका घर झाड़ू करने लगा, उसका बिस्तर बना दी और जहाँ जो कुछ झाड़ू जो भी काम था वो कर दी। एक हाई हील पहन के लिपस्टिक लगा के, लंबा लंबा नाखून लगा के, एकदम बॉब कट काट के आके स्टाइल में है, हाँ वो क्या बोलते हैं वो वाला शॉर्ट फॉट पहन के आधा टांग दिखा के आके बैठ गई। मैं भी था वहाँ। दोनों अपना काम करके जो भी बातचीत हुआ चले गए। मेरे को ये पूछा, ये दोनों में से हम किससे शादी करें? बोले यार इसमें पूछने वाली कौन सा विषय है? एक में पैसा है और एक में शायद प्रेम है। किधर जाना चाहते हो? अगर तुम पैसा वाली के पीछे जाओगे तो जिंदगी में तुम अच्छा नौकर बनोगे, और ये काम करने वाली के पीछे जाओगे, सहायता करने वाली के पीछे जाओगे तो सुख भोगोगे। पैसा चाहिए या सुख चाहिए, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है और दोनों एक साथ शादी करेगी भी नहीं। अब प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। तुमको जिससे चाहिए, तुमको अगर लगता है कि वो हम एक्यूप्रेशर वालों के पास जाएंगे और वहाँ छिपा-छिपी करेंगे, यहाँ उधर दबाएंगे, तो दबाओ, काम उनका करोगे और सहायता उससे मांगोगे, वो क्यों देगा तुमको? नहीं देगा। तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, तुम उस गुरु को कितना भी पैसा दे दो, नहीं बिकने वाला गुरु। हम जानते हैं उससे क्या पैसा दोगे। सुनो, एक ठोका कालसर्प दोष वाला जो केस बता रहे हैं, 56 पंडित राजी नहीं हुआ उसको, हमको उसका कालसर्प निवारण पूजा करेंगे बोल के। ये भी बोला हम क्यों जाएं, लेकिन दिल आ गया ना इसका। ये सारा उस समय का डेट में 11,000 कोई माने रखता था, आज के डेट में 1 लाख रुपया होगा। निकाला और फेंक दिया, बोला करो, बाद में पैसा चाहिए। बिना पैसा में 550 किलोमीटर टूटा हुआ टांग में जाके काम करके आया।
पंडित बोलता है पैसा दो काम करेंगे, दक्षिणा दो काम करेंगे। ये क्या बोलता है? काम कराओ पहले तेरा मुक्ति हो जाए। ये ऐसा गुरु है। नहीं बेच सकते, नहीं खरीद सकते पैसा में इसको, ये पैसा दे देगा। बोला ले, है भिखारी फोकटलाल। हम भी जाते हैं ना तो हमको बैग पकड़ा देता है, बोला पकड़, इतना पैसा रहेगा। कभी पूछा नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, एक दिन भी हिसाब नहीं मांगा। बोलता कौन खाएगा, शनि का पैसा है, राहु का पैसा है, किसका दम है, कौन खा सकता है। दिस इज गुरु। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तुम्हारे जीवन का अगर यही तुम जिस आशा और जिस फल का आशा और इंतजार में घूम रहे हो, अगर यही वो है तो फिर तुम्हें दुनिया से हर जगह से कटना पड़ेगा और इसके पीछे जाना पड़ेगा, तभी देगा। तुम क्या बोल रहे हो हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम कैसे जाएंगे? वो उड़ के जाएगा, तुम नहीं जानते उसको। वो छोटा मोटा आदमी नहीं, जंगल झाड़ में रहने वाला, पेड़ के नीचे बैठ के कुंडली देखने वाला, 350 रुपया का धोती चादर पहनने वाला, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग वाला गुरु हल्का फुल्का आदमी नहीं है। क्या बोलता है वहां चलो, यहाँ पूजा, ये सब बहानाबाजी है। वहां वो तुम्हें वैसे टास्क दे रहा है कि तुम वो नहीं कर पाओ। उसे पता है संजय पंडा के पास टाइम नहीं है, वो निकल नहीं सकता। वो जानता है तुम्हें फोर्स करके हमारे तरफ ठेल देगा। तो अब समझ में आ रहा है, वो उनके पास वो ताकत है कि एक फूक मारे और काम कर देगा। हम जैसे आदमी का गुरु होगा तो किस ग्रेड का होगा? लेकिन यही है, हर गुरु का काम है कि आदमी को भगाओ। एक ब्राह्मण क्यों काम करेगा तेरा? हर एक ब्राह्मण, हर एक पंडित का पहला आइडियोलॉजी है कि भाई ये भागे, हमको इसका बंबू नहीं लेना है, हमको इसका किला नहीं लेना है। इसलिए हम भी उससे पूजा करा लेना, कोई पंडित से पूजा करा लेना। वो उनको बोलना है, हम फोन कर देना, हम बता देंगे क्या क्या पूजा करना है, हम कर देंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। बोला भी नहीं जा सकता। लोग फटक से बोलेंगे अरे ये पैसा पत्थर का चक्कर में पंडित लगा हुआ है, हमसे पैसा मारेगा, इसलिए ये सब हमें बकवा बना रहा है। तो तुम करा लेना जहां करना है, कुंडली दिखा दिया जाओ। क्योंकि एक कनेक्शन, एक रिलेशन, एक संपर्क, एक संबंध, एक जोड़, एक अभिन्न जोड़ जब तक नहीं होता है तब तक वो एनर्जी तुम्हारे से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, जीसस दूसरे का पाप लेने के लिए जन्म हुए थे, ऐसे कलयुग में ये पंडित लोग क्यों हैं? तुम लोगों का पाप खाने के लिए। ब्राह्मण का एक ही भोजन है, सृष्टि का पाप खाना। इन्हीं में दम है, पाप खा सकता है। तुम जितना भी शनि राहु केतु देख रहे हो, ऐसे हजम कर लेगा। हाँ, कितना पाप ला रहे, लाओ खा देंगे। एक बहुत बड़ा राजा था, उसका पाप इतना था कि उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा था। कोई ज्योतिष या कोई पंडित बोला ये सोना का एक मूर्ति को दान करो, तो सोना पूरा लाया मूर्ति दान करने के लिए। जहाँ दान करने के लिए आया, पंडित लोगों को बुलाया गया। तो जहाँ वो संकल्प या पाठ करते हैं, जम्बूद्वीपे भरत खंडे अमुक देशे अमुक प्रदेशे अमुक रामे अमुक जो गोत्र से अमुक, जहाँ दान शुरू होता है वो सोने का मूर्ति उंगली उठा देता है ऐसे। पंडित लोग देखा और डर गया, बोला क्या बात है यार, सोने का मूर्ति उंगली उठा देता है। भागते हैं दौड़ दौड़ के सारा पंडित। राजा दुखी हो गया, बोला कोई भी पंडित नहीं है जो इस सोना का मूर्ति को दान लेगा। पंडित लोग जानते हैं दाने दुर्गति क्षय, तो पंडित के पास सारा दुर्गति आएगा। पंडित लोग क्यों देख रहे हो ना, सारा भारत में पंडित क्यों भीख मंगा के घुमाए, क्यों कष्ट में पड़े हैं, क्यों पंडित ब्राह्मण लोग का हालत आज ऐसे दुर्दशा में? यही दान लिया, दान लिया, गायत्री नहीं किया। तब वो राजा बहुत मुश्किल से एक पंडित पाया। कोई पंडित आया, दान संकल्प शुरू हो रहा है, राजपुरोहित संकल्प कर रहा है, तब तक वो सोने का मूर्ति ऐसा उंगली उठाया। ये जो पंडित आया था बहुत बड़ा, हम जैसे एकदम ताव भाव वाला, वो क्या करता है ना, 3 उंगली ऐसे उठा दिया। तो सोने का मूर्ति जो उंगली ऐसा किया था, फिर ऐसा करके चुप बैठ गया, चलो ठीक है दान ले लो। दान लिया और भाग गया। तब तक सारे लोग पूछने लगे कि भाई ऐसा तुम क्या चमत्कार कर दिया? बोला कुछ नहीं रे मूर्ख,
वो बता रहा था सोने का मूर्ति कि देखो हम बहुत बड़ा बंबू है, एक नंबर अचंछा कीड़ा, हम जहां जाएंगे वहां हुलस्थुल करके बर्बाद कर देंगे। लोग है तो कम से कम एक संध्या वंदना, एक संध्या गायत्री तुम्हारे ताकत होना चाहिए, तब हमें लो, नहीं तो मरोगे। तो जब वो मुझे एक उंगली दिखाया तो हम उसको बता दिया कि हम 3 संध्या गायत्री करते हैं, इसलिए आई जस्ट नॉट केयर अबाउट यू कि हम तुम्हें। सोना मूर्ति उठाया और भाग गया, क्योंकि 3 गायत्री करते हैं। जो 3 गायत्री संध्या हवन करता है, 3 नित्य कर्म संध्या करता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं कोई भी दान दक्षिणा उठाए और भागे, लाख क्या करोड़ों रुपया ले ले, नहीं समझा। इसलिए आज के डेट में मेरे पूरा खानदान, वंश और पूरा एरिया, पूरा उड़ीसा का जितना पंडित हैं, उन सारे पंडितों में से अगर सबसे ज्यादा लाखों में और करोड़ों में दान दक्षिणा कमाया है तो कौन कमाया है? तुम देख रहे हो ना, इतना बड़ा बड़ा जो गुरुकुल से लेके, गौशाला से लेके, समझ में रहा है कौन कहां से आ रहा है? ताकत ऑफ गायत्री, ताकत ऑफ त्रिसंध्या, ताकत ऑफ चंडी, ताकत ऑफ इन सब के ऊपर गुरु का आशीर्वाद। तो ये सब क्यों कह रहे हैं? ये सब इसलिए कह रहे हैं कि अल्टरनेट सूत्र यही है, एक है तुम्हारा साधना, दूसरा है गुरु का सहायता, इन्वॉल्वमेंट, रेगुलर कनेक्शन, सत्संग, एक अच्छा संपर्क, एक अच्छा संबंध, तभी गुरु तुम्हें आशीर्वाद कर देगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। और बिना फालतू का अगर तुम ऐसे ही भ्रमण करते रहोगे और बार बार पूछते रहोगे और कुछ नहीं होगा, मेरे जिंदगी में और कुछ होने वाला नहीं है, मैं जैसे वैसे रहूंगा, और कब होगा और कब तक ऐसा और कब तक हमें दुख झेलना है? मैं बोला सुन, तुम अभी तक कुछ दुख नहीं झेले हो, 0% भी दुख नहीं है। तुम जिस दिन देखोगे जिसका 2 टांग कटा हुआ है 7.5 में ना, तो तुम उस दिन मेरे पास चप्पल नहीं है बोल के और दुखी नहीं होगे, क्योंकि भगवान उसका 2 टांग ले लिया। ये है दुख। 4 महीना तक डेली, आज पैर काटा फिर सेफ्टी हो गया, फिर पाछू से मांस लाके सिलाई किया जाता है, फिर पक जाता है, सड़ जाता है, सेफ्टी होता है, फिर और काटते हैं मशीन लगा के। 4 महीना तक पस, पानी, खून, जिस बेड में सोया है लाल होके गीला, रेगुलर उसको रक्त चढ़ाया जा रहा है। 4 महीना में कम से कम 4000 बार बोला होगा कि भगवान मुझे उठा ले और मुझे जिंदा नहीं रहना है। शनि महादशा, शनि 7.5, किस कर्म का दोष, क्यों ये दंड, ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा? और वो शनि महादशा आ रहा है। गुरु के महादशा में अगर तुम बोलते हो कि मेरे को दुख है, तो तुम फिर समझ लो कि शनि के महादशा में आदमी के जिंदगी में क्या होने वाला है और क्या होगा। इसलिए समय से पहले जग जाओ, नहीं जगोगे तो फिर उसका भोगना पड़ेगा, और भयंकर भुगतना पड़ता है, उसका कोई मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए फिर? तो उसके लिए भाई समय से पहले जग जाओ, सजग जाओ, और नहीं सजगोगे तो फिर दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, भगवान सभी पाप को माफ कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है ऐसा पाप जो कभी माफ नहीं करते, वहां से भी गुरु रक्षा कर देता है। वो क्या होता है? अस्वस्थ छेदी पितृमातृघाती सीमापहारी परदारकेषु गोबीजहंता दत्तापहारी न मुच्यन्ते पाप चतुर्युगानि। 4 युग तक भी तुम तपस्या करो, तुमको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा। वो पाप क्या क्या है? और उसमें से पहला बोलता है, 1 नंबर
अस्वस्थ छेदी, जो अस्वस्थ गज को काटता है या उखाड़ के फेंक देता है। अस्वस्थ छेदी, मातृपितृघाती, जो माता पिता को कष्ट देता है, भगाता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, खाना खिलाता नहीं, ओल्ड एज होम भेज देता है। तीसरा क्या बोलता है? सीमा पहारी, दूसरे का 1 फीट जमीन जिसने खा गया, झूठा केस कोर्ट कचहरी माली मकदमा में लगा दिया, दूसरे का जमीन संपत्ति घर बाड़ी छल बल कल करके, जैसे हमारे तरफ होता है ना, बांग्लादेशी लोग आते हैं, शादी करते हैं, उसका परिवार में बैठ जाते हैं, वो घर देखे हो, उसका जमीन जायदाद लिया, उन्हीं को उनसे घर से भगा दिया। या फिर 1 फुट जमीन वो ले गया, जबरदस्ती जबरदखल करके ले गया, वक्त बोर्ड कर दिया। सीमा पहारी, मेरे घर में भी यही चल रहा है। हाँ, उनको 4 युग, सतयुग, कलयुग, तृतीया युग, द्वापर युग, 4 युग में भी कितना भी तपस्या पूजा पाठ जप तप कर दे, माफी नहीं। ये जो बुद्ध 00 जो आज भुगत रही है ना, इसीलिए भुगत रही है। सीमा पहारी गोभी जहंता, इनको किसी भी रूप में क्षमा नहीं है। और लास्ट में क्या बोलता है? भ्रूण हत्याकारी, सीमापहारी गोभी जहंता, दत्तापहारी, जो भ्रूण हत्या किया है। और इन सब पाप से अगर कोई तुम्हें बचा सकता है, और इस पाप ताप दंड के कारण जीवन में किसी का शादी नहीं होता, उथरा उथरी दोष लगता है, किसी का बच्चा नहीं होता है, बांझ दोष लग जाता है, किसी को दरिद्र लोग दोष लग जाता है, 1-1 रुपया भीख मांग के चलना पड़ता है, किसी को ऐसे ही 4-4 महीना तक कंटिन्यू टांग काटा जाता है। किस पाप का कारण? कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो दधौ पतन कारण। किस कारण कर्म में तुम्हें पड़ना पड़ रहा है? यही। और यहां से जो तात्विक मुक्ति है, कौन बचाएगा तुम्हें? किसका दम है? अस्वस्थ छेदी, कौन बचाएगा? मातृपितृ घाती, कौन बचाएगा? गोबीज हंता, कौन बचाएगा? सीमापहारी, कौन बचाएगा? दत्तापहारी, भ्रूण हत्याकारी, कौन बचाएगा? एक। और वो कौन? गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरु। और जिसके पास गुरु नहीं है, समझ लेना वो धरती का 1 नंबर का महान 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 हतभागी मनुष्य है। ठीक है। और इस सबसे मुक्ति केवल और केवल गुरु तत्व से ही मिल सकता है, और किसी तत्व में किसी के पास वो दम नहीं। बोले गुरु गुरु तो आदमी है, हकता है, मुकता है, बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, दारू पीता है, तुम क्या गुरु गुरु का बात करते हो? गुरु कैसे बचा देगा? गुरु ही बचाएगा, उसके सिवा और कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए बताया गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरुम। गुरु में ही वो दम है जो कि तुम्हें हर प्रकार के पाप, जब कब पैसा देके खरीद लोगे गुरु से पुण्य बल, गुरु को बोलोगे सुनो पैसा दे रहा हूँ, मेरा कुंडली देख दे, पूजा 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 पत्र थोड़ा कर दे और मेरा पाप ताप से मुक्ति दे दे, देगा? नहीं देगा। कब देगा? जब तुम गुरु के हृदय के अंदर को जियोगे, और वो ही उसका दक्षिणा है। गुरु का हृदय जितना, उसका लिए काम कर देना, उसके लिए सेवा कर देना। क्यों सेवा करोगे, क्यों काम करोगे? बदले में पैसा देगा? नहीं। अहंकार का नाश। और जब तक ये अहंकार का नाश नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता। अहमपेतकम निज विभानकम। तुम देख लो जिंदगी में आदमी क्यों दुख पाता है, तुम देख लो आदमी जिंदगी में क्यों कष्ट पाता है, तुम देख लो आदमी क्यों अकेले पड़ा है। उसके पास भाई है, बहन है, घर है, जमीन है, बाड़ी है, सब है, लेकिन बुद्ध 00 अकेले। अहंकार है, घमंड है, ताव है, भाव है।
हम क्यों बात करेंगे, तुम बात करो, हम क्यों मरेंगे, तुम मरो। एक दिन हालत देखना, भयंकर केमद्रुम का कुंडली है, एक दिन देखोगे। प्रॉब्लम हम क्यों मर रहे हैं, क्योंकि हमें दुख लगेगा। वो जानती है बढ़िया से या जानता है बढ़िया से कि उसके लिए कोई नहीं है, और जो लोग भी आज उसके आसपास बैठे हैं सब उसको लूटने खसोटने के लिए बैठे हैं, उसका धन खाने के लिए बैठे हैं। उसको वो समझ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कुंडली में बुध 00 कंबस्ट नीच, नहीं समझ पाएगी, और उसका हाल देख के हमें दुख लगेगा। और इसीलिए हम ये जो निर्णय लेते हैं कि भाई जाओ देख लो उसको, दया कर लो उसके पास, सुन के आ जाओ, वो भी हल्का हो जाए। क्योंकि हम तो चोट लगाते हैं, संभालने वाला नहीं है तो हंडी फट जाएगा। तो जाओ संभाल के आओ। वो बुलाए नहीं बुलाए, तुम लोग पहुंच जाओ, उसके पास बैठो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय का नहीं, 30 साल पहले का वो तुम्हारा गुरु था, आज नहीं है। आज वो पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया? अपने ज्ञान, ध्यान, तत्व, पैसा, बुद्धि का दुरुपयोग कर दिया। मैं बोलता हूं ना, वो केंदुझर वाला एस्ट्रोलॉजर अंधा होके लास्ट में मरा। तुम देख रहे हो ना, मेरा बड़ा बाप उधर गांव वाला अंधा होके बैठा है। इस उम्र में आज उसको आंख नहीं दिख रहा है। क्यों? अकर्म, दुष्कर्म, विकर्म, इसीलिए। लेकिन ये पंडित दूसरे का पाप, भैंस का दान उठा लिया। सबको ही मना किया मत लो, लेकिन उठा लिया। और उठाया तो ग्रह आ गया, ग्रह आया तो इसका गायत्री छूट गया, गायत्री छूटा तो आज अंधा होकर बैठा है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ है? आज तुम देख रहे हो, 10 लाख का दान लिया, 12 लाख का हार्ट कटवा के आया, 12 लाख का हार्ट कटवा के आना पड़ा, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया। क्या है? कर्म का परिणाम तत्काल मिलता है। इसलिए जो नासमझी के साथ कर्म करता है उसको भयंकर दंड मिलता है। मुझे जो कहीं भी पूजा, मैं जानता हूँ वहाँ मुझे पूजा नहीं करना है तो नहीं करूँगा, और करूँगा तो मेरे रूल में चलेगा, और उसके रूल में चलता है तो हम चुप बैठते आ जाएंगे, एक शब्द मुंह नहीं खोलेंगे। मेरे को बोलेगा पढ़ दो, बोले नहीं नहीं, हम काहे बम बोले, हम काहे खिला लें, और है तो फिर मेरे गाइडलाइन में चलेगा। ये मेरा गुरु का रूल था, या तो मुझे दो करने के लिए या तो तुम करो। आशा करता हूं बात समझ में आ गया। तुम्हारा सुबह का क्वेरी क्लियर हो गया।